प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी टेट हिंदी 2014 का पेपर है। ठीक है, जिसमें 2.5 घंटा आपका समय है। प्रश्नों की संख्या 150 है। अधिकतम अंक 150 है, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आज 30 क्वेश्चन हिंदी के बताने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने नहीं। जरूर से जरूर आप लोग बताना। पहला क्वेश्चन, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। इस पंक्ति में रचनाकार कौन से हैं? तो रचनाकार हैं इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो भारतेंद्र युग। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मर्मज्ञ। क्या होगा? मर्मज्ञ। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। साथियों, आज आप लोगों को देखना है कितने क्वेश्चन सही हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो? इस वाक्य में कारक कौन सा है? इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो संबोधन है। ऑप्शन आपका तीसरा है। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साथियों प्रत्यय कहते हैं। और जो पहले जोड़े जाते हैं उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? निम्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही, उपकार में। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं, कौन है? तो ये हैं जैनेन्द्र। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो उसने मुझे पास आने को कहा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है कि मूक होई बाचाल पगु और चढ़ई गिरिबर गहन और जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलि मल दहन। ये बेटा सोरठा होगा हमारे हिसाब से। हाँ, सोरठा है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा छंद है? तो सोरठा है। अगला प्रश्न है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है? तो प्यारे साथियों पहला विशेष आपका सही हो जाएगा, बाकी गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही। मैथिली शरण गुप्त ने क्या, हाँ अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त में नहीं लिखा है। तो देखो, कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की है, तो मैथिली शरण गुप्त में नहीं लिखा। साकेत लिखा, जयद्रथ बद लिखा, यशोधरा लिखा, लेकिन कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास होता है? चौराहा शब्द में कौन सा समास होता है? तो द्विगु होता है। कौन सा होता है? द्विगु होता है। अगला प्रश्न है बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो अपठित, मतलब हमने पढ़ा ही नहीं, अपठित। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। नंबर 1, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है कि वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द। क्या कहा जाता है? शब्द। अगला प्रश्न है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अनौपचारिक कथन। क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो यह है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, इसका संबंध इलाहाबाद से है।
अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कौन सा है? अमात्रिक है। तो ये हो जाएगा, देखो इसमें कोई मात्रा नहीं, कलरव, कलरव इसमें कोई मात्रा नहीं, बाकी सभी में मात्रा है। अगला प्रश्न है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार होता है? तो बता दिया है एमक। कौन सा? जब शब्द बार बार वही दोहराता है तो एमक बन जाता है। शब्द एक अर्थ अनेक तो श्लेष बन जाता है। प्यारे साथियों, रामचरितमानस में काव्य का सही क्रम क्या होता है? तो देखिए सही क्रम क्या होता है, सबसे पहले बालकांड आता है, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड। वैसे तो 7 कांड होते हैं, 24,000 आपके श्लोक होते हैं रामचरितमानस में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है परादीन सपने सुखनाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो तुलसीदास की है। प्यारे साथियों, किसकी है? तुलसीदास की है। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। आज के अंतिम 2 प्रश्न। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? आधार बनाया गया है तो ये मानस का हंस। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भैया बहन, आपको मैंने 30 क्वेश्चन बताए। आप लोग इस 30 क्वेश्चन में कितने आप लोगों के सही हो, एक बार जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। और अगली क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।